अभी मेरी फ्रेंड एक कहानी बताएगी मेरी लाइफ के बारे में, सुनिए। जिसकी कहानी उसी के मुंह से काफी अच्छी लगती है। प्लीज आगे भी चलिए। कोरोना बोल विसरले मी। अच्छा कुछ और कहानी सुनाते हैं। नहीं कहानी सुनाओ। नहीं वो भूल गए। नहीं वो याद नहीं आ रही है। मैं आपको व्हाट्सएप करूंगी। नहीं मैं आपको व्हाट्सएप करूंगी। मेरी कहानी है, मैंने इनको बताई है, ये अभी बताई थी। बेबी प्लीज मेरी कहानी है, काय नाही होणार, काय नाही होत। हाँ मैं क्वीन हूँ ना, तसं काही नाही होत, कोणाचं नाही, आपण आपलं करायचं, कोणाचं ऐकायचं नाही। चला मेरी कहानियां बताएगी मेरी दोस्त, मेरी प्यारी दोस्त। मैं एक है मालकिन और एक डॉगी की कहानी। बोलो। राखी का कहना है कि बोला ना तुम्हें। अगं तू बोल, त्यात काही वाईट नाहीये। अगं तसं काय नाही, बोल। दिल की बातें दिल में मत रखो, हाँ, कर दो। हाँ। आपको तो सबके दिल की बात आपके बस चैनल पे ही चाहिए। हाँ बता दो। चलो कुछ और बात करें। नहीं अभी फैंस लोगों को तो जानना है ना। फैंस लोग कर रहे हो कुछ तो बात आपने बोल दिया। कुछ नहीं, मालकिन है। मालकिन ने एक ऐसा राखी का कहना है कि उन्होंने एक पेट रखा हुआ था। कुछ नाम दिया था आपने उसको? अच्छा बिना नाम का था। तो राखी ने कहा कि वो उनको रोज खुजली काटता वाला था। कुत्ता। ओके देखा। तो उनका कहना है कि वो उनको रोज काटता था। बहुत काटता था, ऐसे जख्म आते थे, उसपे मरहम लगाती थी, वो जख्म नहीं मिटते थे। फिर भी राखी रोज कोशिश करती थी कि मैं इसे प्यार दूं ताकि ये ना काटे, ये इतना अग्रेसिव ना हो। आगे इंजेक्शन दिए, दवाइयाँ दी, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। फिर एक दिन राखी बहुत तंग आई, बहुत इतना ज्यादा। काट के मेरे बुरे हाल कर दिए। उसको बहुत पैम्परिंग मिलती थी, बहुत ज्यादा पैम्पर करते थे और राखी। इतना अच्छा खाना खिलाती थी हाथों से, लेकिन बहुत ज्यादा चर्बी आ गई थी। तो एक दिन ऐसा आया, राखी ने सोच लिया। एक दिन तो मुंह पे ही काट लिया। पहले हाथ पैर पे काटता था, एक दिन तो मुंह पे काट लिया। उसमें कौन सा मरहम लगाया आपने? मरहम नहीं लगाया। तो फाइनली बीएमसी की गाड़ी। राखी को किसी ने सलाह दी कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो राखी ने वो किया, वो बताएंगे। राखी को डॉक्टर कौन बना जिसने आपको सलाह दी? वो डॉक्टर को नाम रहने दीजिए, छुपा हुआ ही रहने दीजिए। बीएमसी की गाड़ी बुलाई और कभी डॉग कैसे काट लेते हैं बच्चों को, सबको कैसे काट लेते हैं, कभी कभी डॉग कभी अपने वो पागल हो जाते हैं। बट वैसे आई लव पेट्स, बट ये वाला जो खुजली वाला कुत्ता था ये कुछ ज़्यादा ही जंगली था और सुनता नहीं था। तो बीएमसी की गाड़ी बुलाई और उसे पकड़वा दिया। तो फाइनली उसको भेज दिया। हाँ, क्योंकि अपनी क्वीन को और अपनी मालकिन को छोड़ के सड़क की क्या हाँ, तो सड़क की क्या कहीं होता और है? घुमा रहा था। क्या आगे सांग की सड़क पे और दूसरे जो डॉग्स होते हैं घुमा रहा था। ये हाँ, वो सड़क की जो डॉग्स रहते हैं जिसमें खुजली रहती है, उनको जख्म रहते हैं, उसको कितना क्या 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 काट के ना, छोटे छोटे बच्चों को काटते हैं। तो वैसे डॉगीज कुतिया के पास उसके पीछे चला गया मालकिन को छोड़ के। आपकी और आदमी की कहानी से कहानी भी फैल। नहीं, आप किसी की कहानी को किसी की कहानी से ना जोड़ें। ये केवल एक कविता की कहानी थी। ये सिर्फ एक कहानी थी जो प्रकृति ने बनाई थी। पता है। देखो जब हम स्कूल जाते थे, जब हम नर्सरी में हुआ करते थे, तो ये सारी कहानियाँ मुझे सिखाई गई थी। सो मुझे याद आई तो हमने शेयर की। मेरी दोस्त है राजन भी सीखा। और देखिए आपको तो पता ही है कि मैं पेन में हूँ, कैसे भी हूँ, तो मैं तो बीवी तो हुई हुई। देखिए मैं बीवी तो हुई और मैं एंड तक तो तलाक दूंगी नहीं। वो मुझे दे ना दे, मेरे साथ रहे ना रहे, आई डोंट नो। मेरा केस मैं ईमानदारी से लड़ूंगी उन सारी औरतों के लिए, है ना। और तो मेरा ये है कि उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, बहुत रोए थे, बहुत ये था वो था। मैं उसके मगरमच्छ के आंसू पे मैं नहीं जाती, मैं इसको जानती हूँ, ऐसा बहुत बार रोया है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। बाहर निकलने के लिए। हाँ, मैं फंसने वालों में से नहीं हूँ। अब मैं नहीं फंसूंगी।
झूठे आंसू पे क्या बोलती हो बहन? कड़ी से कड़ा केस सब होने वाला है, अच्छा होगा। भाई क्या बोलते हो आप तो बोलो कुछ। क्या क्या पक्का? कड़ी से बहुत कड़ा पक्का। सजा मिली, कड़ी से कड़ा। हाँ डेफिनेटली, बुरा किए तो होगा ही। ऐसे स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी, बहुत अच्छी। कोई स्टोरी आप सुनाना चाहेंगे? वो जरूरी है ना। अरे मैं इतना काट रहा है मुझे, वो इतना काट रहा है, इतनी दवाई कर रही हूँ हर टाइम। 8 महीने से माफ करे जा रही हूँ। आगे कोई नेक्स्ट क्वेश्चन? मैम आप अभी दोपहर में कुछ ज़्यादा मतलब थोड़ा गुस्से में थे, क्या था उसका रीज़न? क्या था? दोपहर में आप गुस्से में नजर आ रही थी और इस वक्त आप खुश नजर आ रही हैं, उसका राज क्या है? दोपहर में आप बहुत हाँ, जिम पे बहुत aggressive लग रही थी। नहीं, आफ्टरनून खाना नहीं खाया था, मैं लेट हो गई थी टिफिन लाने के लिए, तो खाना नहीं खाया था, इस वजह से थोड़ा एक गुस्से में अग्रेसिव थे। अभी खा लिया, अच्छा फील कर रहे हैं। केस तो पति पत्नी का है, अब देखते हैं कोर्ट में क्या होता है। न्याय चाहिए मुझे, सिर्फ न्याय। मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मेरा न्याय चाहिए। जो मुझे मारा पिटा है उसको पनिशमेंट हो। क्या बोलती हो? और जो मेरे सारे पैसे लिए, मेरे पैसे वापस दे हैं। अब कोर्ट दिलाए, कौन दिलाए, जो भी दिलाए दिला दो भैया। कोई मौलाना ऊपर से आ जाए, मेरे लिए कोई फरिश्ता, वही दिला दो। जावेद जी पैसे लगे दो। मिल जाएगा, न्याय मिलेगा। मिलेगा ना भाई? 100%। मेरा बैंक पूरा खाली हो चुका है, कहीं का नहीं छोड़ा आदिल ने मुझे, सब कुछ। मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हाई है। झालं? चला चाय कॉफी पिये? अरे डोक्यावर एवढा म्हणजे हे झालंय, डोकं दुखतं त्याचं काय लाईटच बंद एवढं लाईट आहे ना, असं आणखी काहीतरी बोला. अरे काय बोलायचं आणखी? काय बोलायचं? नवरा बायकोचं भांडण आहे, काय बोलायचं आणखी? काय ते जज पण थकलाय, जज भी थक गया, जज पण थकलाय. तो किती खोटं बोलतो त्याचा वकील, त्याला कोर्टातच जोडेल मी एक दिवस. वो बहुत झूठ बोलता है उसका वकील, बहुत झूठा एक नंबर का. ज़्यादा झूठ बोल रहा है। आई स्वेयर, एक दिन सचमुच मेरा तो गुस्सा आया ना, मैं इसको कोर्ट में ही देख लूंगी. सच ऐसा है ना, अरे वो सच का बोला, एक डे 1 से झूठ बोल रहा है उसका वो वकील. जितना मर्जी झूठ बोले, लेकिन सच ऑयल की तरह होता है, पानी के ऊपर तैरता जरूर है, और एक घड़ी का कांटा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है। तुम साक्षी हो, तुमने उसको, राजश्री मेरी फ्रेंड साक्षी है, आदिल को कितना तुमने समझाया था? मैंने बहुत ज़्यादा समझाया था आदिल को, मैंने मिन्नतें की थी, मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैं खुद कॉल करती थी, राखी को पता भी नहीं होता था कि आदिल अपना घर बचाओ, मत करो, ऐसी कोई। और आदिल क्या बोलता था? खुद हवा में था, उनको नहीं था, उनका साफ कहना था। हालांकि उन्होंने एक दिन मुझे ऐसे भी बोला था कि जब उनकी मम्मी की डेथ हो जाएगी, अगले 1 घंटे में मैं राखी को छोड़ दूंगा, और मेरे पास वो है, वो क्लिप भी है मेरे पास। मैं काफ़ी समझाती थी। देखो, मैं इकलौती लड़की थी जो हमेशा बोलती थी कि इसने मेरा घर बसाना चाहा हमेशा, मेरी दोस्त, वो हमेशा मेरा घर बसाना चाहती थी कि तुम, तेरा और आदिल का घर बसे. इसने बहुत आदिल को समझाया, और वो पति चोर को भी समझाया. पता पति चोर को क्या बोला था तुमने? मैंने उसको अलग से कॉल किए थे, मैंने उसको क्लियर बोला था, अगर आप चोर नहीं हो तो आप डरती क्यों हो, आप इन सब में से हट जाओ. उसका कहना था कि मैं इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हूँ, अगर आप इन्वॉल्व नहीं हो तो आप सामने आओ. इन्वॉल्व नहीं है तो मेरे को क्या, वो मैसेज भेजी थी, लव बाइट्स देखे. आ गया एंड ऑल, वो क्या था? नहीं, वो लव बाइट्स देखे बोलते तो हैं. आपको मैसेज भेजा था, कैसे लगा? कैसे लगा मेरा मैसेज मेरे हस्बैंड पे? थू, ऐसी औरतों पर थू, दूसरे का घर बर्बाद करती है. बद्दुआ है मेरी. पति चोर, तूने मेरा घर तोड़ा, मेरा पति छिना है, तेरे कारण आज मेरा पति जेल में है. तूने क्या उसको रूप दिखाया, क्या गंदगी दिखाई, कौन सा क्या दिखाई, शक्ल तो तेरी देख, बकवास. और मेरे पति चुराया, तुझे बद्दुआ, तेरा पति एक दिन कोई चुरा लेगा. जा, मेरी बद्दुआ है तुझे. पति चोर, बगैर पति की हूं मैं. देखो क्या क्या सोचा था मैंने जिंदगी में. बाकी यू आर वन मैन शो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप ऐसे स्ट्रांग हो. नहीं, 1 मैन शो है, लेकिन हर औरत को जिंदगी में साथीदार चाहिए. मुझे पता है कोई मेरे से शादी नहीं करेगा, मेरी जिंदगी तो खराब हो गई. ऐसे आपको आप अपने भविष्य के बारे में कैसे बोल सकते हैं?
कोई भी अपना भविष्य तय नहीं कर सकता है, राइट? लेकिन अभी एक भविष्यवाणी आई है, मैं जल्दी मेरे इंस्टाग्राम पे डालने वाली हूँ कि बहुत अच्छी बहुत बड़ी भविष्यवाणी है कि मेरी जिंदगी में एक अच्छा लड़का आने वाला है। ये भविष्य बिल्कुल तय हो सकता है। हाँ, मैं अभी इंस्टाग्राम पे डालूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। कहाँ गया वाहिद भाई के उनके आया है, किसी बड़ी नंबर 1 अमेरिका के एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि मेरी जिंदगी में एक अच्छा हैंडसम लड़का आने वाला है। वाह भाई ऐसा नहीं चाहिए, सब लोग- ऐसा नहीं चाहिए कोई। सब लोग रेडी रहना पार्टी के लिए, उस दिन हम पार्टी करेंगे। अरे बाबा नहीं चाहिए भैया, मेरी तो जिंदगी, इसको तो मैं तलाक देने वाली नहीं हूँ। और वो मेरे को वो चाहिए, मेरे को तो लड़कों से ही नफरत हो गई है। कोई बात नहीं, वो जो भी आने वाला है उसको कहीं और भेज दीजिए। आप अपने कायम रखिए, काम करना है, बिजनेस वुमन बनना है, अपने पैरों पे खड़ा रहना है। वेरी गुड। बहुत जल्दी बहुत अच्छी न्यूज़ देने वाले मैं और राखी काम करेंगे, हम बहुत काम करेंगे। काम करने का, आदमी के पीछे भगने का नहीं, कब तक पढ़ने का नहीं। न्यूज़ दे देंगे, आदमी को अपने- हफ्ते 15 दिन में दे देंगे। आई की न्यूज। अभी राशि ने कहा कि आप और राशि दोनों मिलकर न्यूज़ देने वाले हैं। काम करेंगे, काम करेंगे, बहुत काम करेंगे। इंतजार है हम लोगों को। चलो चाय कॉफी पियो। थैंक यू। कोई रहे ना रहे, मेरे दोस्त लोग, मेरा भाई है साथ में। और जरूरी नहीं है कि माँ को मैं याद करती रहती हूँ। अगर मेरा हस्बैंड मेरे साथ नहीं है तो क्या होगा पता नहीं। सोचो एक बेबी अडॉप्ट कर लो, कि मैंने तो उनके साथ संसार सोचा था, लेकिन उसकी हेकड़ी अभी तक नहीं गई। हाँ, मैं 2 बार मिली, हेकड़ी नहीं गई है। कोई नहीं, निकाल के रोगी ना एकड़ी। मेरा गुनहगार बाद में, पहले ऊपर वाले का, अल्लाह का गुनहगार है वो। मेरा गुनहगार बाद में। अल्लाह ने माफ कर दिया तो हम क्या चीज़ है, हम भी माफ कर देंगे। जब मैं गई, मैंने बोला 5 टाइम नमाज पढ़ो, आप उनसे माफी मांगो, हमसे नहीं। मैं तो कोर्ट में तुमको घसीटूंगी, डेफिनेटली घसीटूंगी, देखा जाएगा। अलविदा, बाय, अल्लाह हाफिज।